आप में से हाल में कितने लोग हैं जिनके घर में किसी बड़े को शुगर है या ब्लड प्रेशर है या आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, फैटी लिवर है? सबको है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जितने भी लोग हैं, ये यंगस्टर्स, ये बताएं कि आप ज़्यादा सेहतमंद हैं या आपकी उम्र में आपके वालिदैन ज़्यादा सेहतमंद थे? उनको सबको ये बीमारी हो गई, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उनसे को 20 साल पहले ये बीमारी हो जाएगी। नहीं? अच्छा, आप चाहते हैं आपको ये हो जाए? अच्छा, आप सारे लोग अपने जो माँ बाप, दादा दादी, फूफी नानी, जो भी जिसको ये बीमारी है, उसको अपने सामने रखें और अपने आप को देखें कि मैंने ऐसा हो जाना है। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो जाना है, या जिस कंडीशन में अब हैं आप चाहते हैं हम ऐसे ही रहना है? जब आप खाते हो, किस लिए खाते हो? मज़े के लिए नहीं खाते। तो आप जब खा रहे होते सोच रहे हो मुझे एनर्जी मिलनी है कि मज़ा मिलना है? कितने लोग वो समझते हैं कि मुझे आई नीड फूड, बस खा लेते हो? या आपको होता है कि नहीं, मैंने वो फूड खानी, मुझे उसका मज़ा आना है? कितने लोग खाते हो कि नहीं, मेरा एनर्जी कम हो गया होगा, मुझे ये विटामिन ए कम है, डी कम है, सी कम है, मुझे नहीं खाना। ऐसे ही है ना? तो वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है ना। आप तो बुनियादी तौर पे आपकी बॉडी मांगती है कि अब हमने खाना खाना है भाई, और हमें वो चीज़ पसंद है। और ज़िंदगी में जो बहुत बड़े जो चाम है उनमें से एक चाम फूड है कि आपने जब भी इकट्ठे होना है, इंटरेक्ट करना है, बैठना है, अकेले जहाँ भी है, तो फूड आपके साथ है, तो फूड आपने खानी। वो फूड जितनी आप खाते हो, उस फूड के अंदर एनर्जी भी होती है। एनर्जी आप बर्न करते हो, आपके जिस्म के एक एक सेल को चाहिए। जितनी आप बर्न कर लेते हो वो बैलेंस हो जाता है। कम होगी एनर्जी तो आप वीकनेस फील करोगे, ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? कम होगी तो वीकनेस फील करोगे, ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? कहाँ जाएगी? हवा पे उड़ जाएगी। कहाँ रहेगी? आपके जिस्म के अंदर ही रहेगी। ओके। अच्छा, आपका जिस्म फिर उसको एक मैकेनिज़्म है इंसुलिन वाला, वो उसको कम करने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद से बाहर बाद वो कम नहीं कर सकता उसको, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसके नतीजे में किसी को क्या होता है? किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर हो गई, किसी को आर्थराइटिस हो गया, किसी को फैटी लिवर हो गया, किसी को हार्ट का मसला बन गया। तो अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे ना सिर्फ अर्ली डायबिटीज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर मेरा माशाल्लाह ठीक है, मेरा अभी हार्ट का कोई मसला नहीं है। कोई कहता है मुझे हल्का सा आर्थराइटिस है लेकिन मुझे शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है। वो फिक्र ना करें, वो भी आ रहे हैं पीछे पीछे, ये सारे बहन भाई हैं, काज एक ही है। किसी को ब्लड प्रेशर पहले आ गया, किसी को शुगर पहले आ गई, किसी को आर्थराइटिस पहले आ गई, और किसी को मोटापा, ज़्यादा वज़न। कितना वज़न होना चाहिए? जितने इंच उतने केजी। सिंपल सा मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, सबसे सिंपल फार्मूला। जितने इंच आपकी हाइट उतने केजी आइडियल है। अगर आपने मसल डेवलप की है तो आप 5 किलो ऊपर चले जाओ, पेट नहीं, मसल। अगर आप फीमेल हो, स्मार्ट रहे तो 5 किलो नीचे आ जाओ। ये आइडियल एक रेंज है। मसल से आप डबल भी हो सकते हो, बॉडी बिल्डर, वो कोई अर्ज, वो हेल्दी है। तो मसल्स आर अर्नड, वेट इज गेन्ड, ये फ़र्क है दोनों। वेट अपनी मर्जी से ऊपर नहीं आता, लेकिन मसल्स आर अर्नड, वो आपको अर्न करना पड़ते हैं। तो जब आपने ज़्यादा लिया तो ये फिर बीमारियां आनी हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में अजीब सी एक चीज़ है, ये मेरे सारे मुखातब आप यंगस्टर्स हैं। पता क्या है, किसी को पूछो ना तुम्हारी उम्र कितनी है, 60 साल। अच्छा, शुगर हो गई?
उन्हें कहा नहीं। अच्छा अभी तक नहीं हुई? अच्छा आपकी उम्र कितनी? 55 साल। ब्लड प्रेशर हो गया? नहीं मुझे तो नहीं। अच्छा ब्लड प्रेशर ही नहीं है? मतलब कि किसी को 50 के बाद ये डिजीजेस नहीं है तो हैरत का इजहार किया जाता है। दुनिया में डोंट वरी, कोई मसला नहीं चल रहा तो कोई मसला नहीं। दुनिया में ऐसा नहीं है भाई, दुनिया में ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उम्र के साथ आपको ये बीमारियां आनी है। अच्छा बहुत सारे लोग, मैं एक स्टेट में वो चला गया, ठीक है, आई एम मोर कंफर्टेबल इजीली, डोंट वरी। बहुत सारे लोग अपने आप को जवान इसलिए समझते हैं कि उनकी उम्र थोड़ी है। ये बहुत बड़ा लतीफ़ा है, खुद के ऊपर ज़रा क्लैपिंग करें। बहुत सारे लोग इसलिए खुद को जवान समझते हैं कि उनकी उम्र थोड़ी है, हंसने हैं इसके ऊपर कि वो समझते हैं हम जवान हैं। और बहुत सारे लोग खुद को बूढ़ा इसलिए समझते हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा, इसके ऊपर भी हंस लें। जवानी किसको आप कहते हैं? विगर, एनर्जेटिक, काम करने की सलाहियत, मेंटल सलाहियत, टॉलरेंस, क्या करें। अगर आप 10 कदम चढ़ के आपको सांस चढ़ जाता है तो सॉरी, आप 20 साल के आप जवान नहीं हो। आपको PCOS है, आप 22 साल की उम्र है, सॉरी आप जवान नहीं हो। आपका पेट बाहर निकल रहा हुआ है, आप खड़े होते हो, आपको अपनी एड़ियाँ नज़र, आपके पंजे नज़र नहीं आते, सॉरी आप जवान नहीं हो, कतई नहीं हो जवान आप, आपकी सिर्फ उम्र थोड़ी है। और अगर इसमें भी नहीं है तो फिर आगे क्या होगा? दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? कोई बता सकता है दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। जो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट की है वो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्ट है, जो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट की है। वो हेल्थ में है, फिटनेस में है, और दूसरी नॉलेज में है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कि आपको हमेशा पे करेगी। हेल्थ पे और नॉलेज पे इन्वेस्ट की है, ये आपको दुनिया की ज़िंदगी की हर मज़े देगी, आपको हर चीज़ एंजॉय करोगे। आपने 5 एकड़ में घर बना लिया, लेकिन आप कहते हो कि मेरा वाशरूम मेरे बेड के साथ ही हो, मुझसे उठ के वहाँ नहीं जाया जाता। क्या करना है आपने? आपने घर का लॉन भी अपना नहीं कभी देखा। आपके पास मिलियंस रुपए पड़े हैं बैंकों में, बस जाओ दुनिया घूमो, सारी फिरो, सारी दुनिया फिरो, इतने पैसे पड़े हैं। आप कहते हो नहीं यार मैं तो 2 घंटे ट्रैवल कर लो मेरी कमर नहीं सीधी होती, मैंने नहीं जाना कहीं। क्या कर रहे हो उस पैसे को? आपके बच्चे दुआएं मांग रहे हैं, बुढ़ा फारग हुए थे बढ़िए, इसलिए बनाए। क्या एंजॉय कर रहे हो? आपके पास पैसे हो, आपको होटल सारे खाने बुरे लगते हैं क्योंकि आपको डाइजेस्ट नहीं होते, आपको कोई बीमारी बढ़ा देते हैं। आप सस्ती तरीन फीकी तीन चीज़ आप शलजम और कद्दू और गाजर उबाल के खाते हो, वो क्या कर रहे हैं पैसे भाई? तो अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया तो आप 35 साल के बाद बूढ़े हो, फारग हो। आप अपनी ज़िंदगी को यही प्लान किया हुआ है कि आपने बस 35 साल तक जीना है और उसके बाद बस दवाइयाँ, हस्पताल और मोटापा और बाकी उसके सारे बाकी ज़िंदगी के दौरान। अगर नहीं तो इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। और दूसरी चीज़, इन्वेस्ट ऑन नॉलेज। नॉलेज आपको पैसा भी देगा, नॉलेज आपको शोहरत भी देगा, नॉलेज आपको इज्जत भी देगा, नॉलेज आपको ताकत भी देगा, नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, सब कुछ देगा। बाकी बाद की चीज़ें, पैसे, बिल्डिंग, ये वो जो बनानी। तो अगर आप चाहते हो कि आपने फिट रहना है, एक्टिव रहना है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। ये खैर से जो एक एग्जांपल डायबिटीज़ की मैंने ये दी है, ये आप देख लें हर उम्र में आ रही है। अब
और कहते हैं कि 2040 में 10 में से एक बंदा दुनिया में, लेकिन हम तो आगे हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह टॉप की कंट्रीज़ में जो लालो लाल हुए पड़े हैं ना, उसमें पाकिस्तान है टॉप। और उसके साथ जो डेथ हो रही है वो भी बहुत ऊपर है, मुसलसल ऊपर जा रहा है। ये कैसे कम होना है? खुशकिस्मती से किसी स्टेज के ऊपर भी ये वापस हो जाती हैं बीमारियां। ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस आप रोक सकते हो, आप रोक सकते हो, डिले कर सकते हो। अगर आपके जेनेटिक्स में है, यू कैन डिले। अगर हो गई हैं, रिवर्स कर सकते हो। क्योंकि दो किस्म की बीमारी हैं। एक बीमारी किसी जरासीम की वजह से, पैथोजन की वजह से। कौन कौन सी? जैसे कोरोना हो गया, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, ये आपको गैस्ट्रो हो गया। इसमें पैथोजन है ना, बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस की बीमारी हैं। दूसरी नॉन पैथोजेनिक डिजीज़ हैं जिसके अंदर ना बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना फंगस है। जैसे ये सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां, दिल की सारियां, कोई पैथोजन नहीं। उसका जरासीम कौन है? हम खुद हैं। उसके जरासीम हम खुद हैं। तो ये सारी बीमारियां या डिले हो जाती हैं या रिवर्स हो जाती हैं। कैसे रिवर्स हो जाती? नंबर 1, वेट रिडक्शन। ये जी अवान साहब हैं रहीम यार खां के, कि 6 माह पहले इन्होंने मुझसे रब्ता किया। 120 किलो इनका वज़न था। तो ये अब है सिर्फ डाइट से, ओनली एंड ओनली डाइट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, नो मेडिसिन, रिवर्स कर लिए। साथ उनका ब्लड प्रेशर भी ख़त्म हो गया, जो जोड़ों में दर्दें थी वो भी ख़त्म हो गई, शुगर भी कंट्रोल, हर चीज़ नॉर्मल हो गई। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। हेल्दी ईटिंग, खाना आपने क्या खाना है। एक्सरसाइज से आप फिट होते हो, आपकी फिगर बनती है, हेल्थ बेहतर होती है। वज़न कम भी और ज़्यादा भी सिर्फ खाने से होता है। खाने से ही वज़न बढ़ता है और खाने से ही वज़न कम होता है, ना भूखा रहने से वज़न कम होता है। वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर एक्टिव लाइफस्टाइल है। एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आया हूँ ना मैं, तो कल मैं खैरा गली ट्रैक करके आया हूँ, बर्फ़ के साथ खेल के आया मैं और साथ। तो मैंने इन्हें कहा था जी कि आपको ट्रैक कराएं, वरना मैंने आपके पास नहीं आना। इन्हें कहा जी साढ़े को तो रेलवे ट्रैक ही है। ठीक है। और आज रात को हमने मरी के पास एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे आज शाम को, अब जल्दी निकलें, कोई वहाँ आज एक ट्रैक करना है। खाली आने का क्या फ़ायदा। मुझे जहाँ भी कोई एग्ज़ाम के लिए किसी एक्टिविटी की बुलाता है, मैं वही पूछता हूँ कोई पहाड़ है, नहीं है, कोई दरिया है, कोई जगह है जहाँ पे कोई ट्रैक हो जाए, कोई वॉक हो जाए, वरना मेरे जाने का वहाँ फ़न मज़ा कोई नहीं। एक्टिव लाइफस्टाइल करने आपने। स्ट्रेस, ये बाबा फरीद ने कहा था कि 5 फरीक इस्लाम देते 6वां फरीदा टुक, जेना लब्बे 6वां तो सब्बे जांदे मुख। यही हाल स्ट्रेस का है। सबसे बड़ी काज बीमारियों की स्ट्रेस है। स्ट्रेस आती है तो आपके दिमाग के अंदर एक सिग्नल देती है, वो जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। वहाँ से फिर वो सिग्नल पास ऑन होता, कार्टिसोल बनता है। कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। वो हार्मोन क्या करता है? वो कहता है इस बंदे को स्ट्रेस आई है, इसको कोई प्रॉब्लम आया है, तो ये अब किसी से लड़ेगा या भागेगा, फाइट और फ्लाइट। तो वो जिस्म के अंदर क्या करता है कि जितनी फैट है, बाकी चीज़ें, उनको शुगर में कन्वर्ट करता है। शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, फ़ौरन एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। चलो भाई लड़ो, नहीं लड़ते तो भागो, 2 काम करो। ये एक मैनेजमेंट है। हर स्ट्रेस, जब भी स्ट्रेस आती है शुगर लेवल बढ़ता है। और लेकिन अगर ये मुसलसल स्ट्रेस है, दिन रात ही स्ट्रेस है, हर वक्त ही स्ट्रेस है। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ के पास एक बंदा आया, कहने लगा जी मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती रात को। वो कहते हैं क्यों नहीं आती, क्यों परेशान हो? कहते हैं मुल्की हालात की वजह से। वो कहते ने ये तू ख़राब किते ने? कहते जी नहीं। उन्हें कहा तू ठीक कर सकना है? कहते नहीं। उन्हें फिर चाह पी।
मुसलसल स्ट्रेस, कुड़ियां नूं जी स्ट्रेस हुंदी है आज चंगे कपड़े क्यों पा आई, बहुत बड़ी सबसे बड़ी स्ट्रेस सुने। अच्छा मुंडे का पता कि लड़कों का क्या है, लड़का को अच्छा सूट या कोई हेयर कट अच्छा, कोई जूते अच्छे, दूसरे यार चल जानी पार्टी आज 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 पार्टी चल, वो इंजॉय करते हैं। और साडा यार वेख्या कुड़ियां सड़ के मर जान, बंदरी लगन डई, अख एडी चिट्टी हो रही कित्थों हो गई, ए पा के आई है, ये तो प्योर है, डाका मार, मतलब खुश नहीं होना, दूसरे से प्रमोशन से जेलस हो ही जाना है, ऐसे जेलस हो ही जाना है। एक टाक शॉक देख ले, मुसलसल जब स्ट्रेस में रहना है, कार्टिसोल हर वक्त शुगर बना बना के फिर वही सबसे बड़ी काज अब मौजूदा दौर में खाने पीने के बाद जो आई है इन सारी बीमारियों की, वो स्ट्रेस सबसे बड़ी। तो स्ट्रेस को रिलीव करें, कैसे रिलीव करनी, आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। छोटी छोटी खुशियाँ, जो बंदा चाहता है ना मेरी PhD होगी तो मैंने खुश होना है, तो उसके लिए तो उसको 17, 18, 20 साल लग जाएंगे पढ़ते हुए। ये कहता है मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो खुश होना है, ये कहता है मेरा वो 1 मिलियन का 1 बिलियन का प्रोजेक्ट आ गया तो तब मैंने खुश होना है, मैं फुल प्रोफेसर बन जाऊँगा तो खुश होना है, मेरी शादी चंगी जो होगी तो खुश हो जाए। वो तो जब होगी आपको तो भाई हर रोज़ छोटी छोटियाँ खुशियाँ चाहिए, हर रोज़ हर वक्त वो लें, हर वक्त आपके इर्द गिर्द छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें। और कुछ नहीं तो मैं थोड़ी देर शीशा देखता हूँ तो अपनी कई का निशान इधर चीज़ें देख के मैं खुश हो रही। आपको खुशी ही चाहिए भाई, आपको हर वक्त की खुशी चाहिए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी फूड मिथ में। सबसे बड़ी फूड मिथ क्या है जी, हमारे नाश्ते ज़रा देख लें। आप इनमें से कौन कौन सा नाश्ता करते हो? कुछ लोग करते हैं पराठा आमलेट चाय, कुछ लोग आमलेट, कुछ लोग ब्रेड स्लाइस खा लेते हैं, कुछ कहते हैं मैं तो हल्का फुल्का खाना है, रस चाय ले ली, कुछ ने मेरा दिल नहीं करता, काम में जाके बिस्किट और चाय ले ली। अच्छा, 2 लोग ज़रा मॉडर्न हैं, वो कहते हैं मैं सीरियल दूध के अंदर डाल के ना मैं सीरियल ले लूँगा। एक और है मैं बहुत हल्का शीशो, मैं ना ब्राउन ब्रेड लेनी। ये सारे एक जैसे ही हैं, ये सारे बीमारी हैं। जो ये नाश्ते करता है और उसको 50 के बाद ये बीमारियां नहीं होती तो अल्लाह की मेहरबानी खास होती है। ये सारे मैदे हैं, ये सारे हाई एनर्जी, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी। आपको नाश्ते में 250 से 300 कैलोरीज चाहिए, ये सारे नाश्ते 500 से ऊपर कैलोरी है। प्रोटीन ना होने के बराबर है इनके अंदर, सिर्फ अंडा में प्रोटीन है। ब्राउन स्लाइस और आम स्लाइस में क्या फ़र्क है? उसके साथ केमिकल भी डाला होता है, रंग बना वो उसी मैदे का होता है, सेम है, सिर्फ ज़हनी सेटिस्फेक्शन मैंने ब्राउन स्लाइस लिया। सीरियल में और रस में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक देसी बेकरी च बने हैं, ये चंगी बेकरी च बने हैं, सेम मैदा। ये सारे के सारे हाई कैलोरिक अनहेल्दी ब्रेकफास्ट है और उतो चाह पी लेनी। अच्छा, फिर जब बहुत मौज मारनी है इसके ऊपर आ जाना है, पूड़ियों के ऊपर, या छुट्टी वाले दिन नान चने खा लेने। कुछ लोगों का होता है नहीं हम तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस, हम तो जूस पिएंगे, शुगर ही शुगर। दीज आर ऑल अनहेल्दी, ये सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी है। हमें चाहिए क्या? ये एक चार्ट है, विटामिन ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, साल्ट की भी रेशो चाहिए, मिनरल सारे चाहिए, ये सारे हमें चाहिए। तो हम खा क्या रहे हैं? इनके अंदर मिनरल्स की शदीद कमी है, कोई भी बैलेंस नहीं है। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ ज़रा गम बुलाने को, चाय। एवरी टाइम इज़ टी टाइम। एक आम चाय का जो कप है वो 336 ml का होता है। ग्रीन टी में कितनी कैलोरीज हैं? 1। जो सुबह सुबह खालिद साहब ने माशाल्लाह रोज़मेरी की चाय बुलाई तो उसमें 1 एहतियातन लिखते हैं, शायद 1 भी ना हो। ब्लैक कॉफ़ी में 1,
जो सेपरेट चाय बनती है जिसमें 2-3 चम्मच दूध डालते हैं 100, टी वाइटनर वाली जिसमें एवरीडे या ऐसा डालते हैं 500 कैलोरीज होती है उसमें, और जो दूध पत्ती हम घर पीते हैं 444 कैलोरी एक में। और आपको 24 घंटे में हमारा जो लाइफस्टाइल है 1200 से 1500 कैलोरीज चाहिए सिर्फ, और 3 कप चाय में उससे ज़्यादा है। तो बाकी खाना तो अलहदा हो गया ना, तो उसके बाद हम कहते हैं हम बीमार भी ना ये होना से। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट है। अब जरा देखिए, अंडा बगैर ऑयल के, खुश्क रोटी मल्टीग्रेन की, साथ चिया, दही, थोड़ा शहद भी आ गया, खजूर भी आ गए, साथ फ्रूट भी, एलमंड भी, थोड़ा सालन भी आ गया, ऑलिव्स भी आ गए, शामी भी आ गई, चने तक भी आ गए। ये सारे मिल के इसकी कैलोरीज 400 है, और कार्ब्स इसमें लेस देन 100 है। दिस इज द हाउ यू हैव टू मैनेज योर ब्रेकफास्ट, स्टार्ट विद इट। और आप में से कौन ये अफोर्ड नहीं करता? सारे करते हैं। अब कोई इसमें से एक चीज़ अफोर्ड करता है, कोई दूसरी चीज़ अफोर्ड करता है। दिस इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन यू। और ये चीज़ें सारी इन्वेस्ट, ये अपने ऊपर इन्वेस्ट है, और दूसरी ये मैनेजमेंट है। अच्छा, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, ये चंद ब्रेकफास्ट हमने कैसे मैनेज किए हैं क्विकली, टाइम आपका बहुत नहीं लूँगा मैं। आप ये लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, 1 से 2 अंडे आप डाल सकते हैं थोड़े से दही के साथ, ये आप लें, आपके लिए हेल्दी है। फ्रूट, विटामिन सी साथ लाजमी लें। ये सब लेस देन 400 कैलोरीज है। लीव इट। ये जो पराठा है, स्लाइसेस खाने छोड़ दें। ये लंच में कहते हैं आइडियल ये होना चाहिए कि चौथा हिस्सा प्रोटीन होनी चाहिए, चौथा हिस्सा आपके स्टार्च होना चाहिए, और 2 हिस्से वेजिटेबल और फ्रूट्स होने चाहिए। अपनी प्लेट को आइडियली बना लें। ईज़िली आप बना सकते हैं, ईज़िली बना सकते हैं। या दाल चावल की रेशो देखें, अमूमी तौर पे आप ये खाते हो, सिर्फ इसको ये कर लें, दैट्स इट। ये नहीं कि हमने कहीं जाना है, थोड़ी सी उसकी मैनेजमेंट है। पार्टी मील्स इमोशनल। वो एक बंदा आया ना कि वो कहता है कि आज मैं इतना खा के आया हूँ कि मैं दीवारों को पकड़ पकड़ के घर आया हूँ। तो उसका वालिद कहता है तू की खा के आया, सानू लोग मंजी ते पा के छड़ के जाते थे। ये एक बड़ा मज़े का जोक है। अगर साडा घर ही बट्टां दा, सारे मोटे ने, असी बट होने सारे मोटे होने। हमारी फैमिली में मोटापा है। कहते हैं ना, हमारी फैमिली ऐसी है, शेखा दी फैमिली हमारे यहाँ उधर, कि वो सारे मोटे होते हैं। उसको एक लफ्ज़ कहा जाता था कि ओबेसिटी रन्स इन फैमिली, कि उसकी फैमिली के अंदर मोटापा है। तो उसने कहा नो, नोबडी रन्स इन योर फैमिली। क्यों? थोड़ा सारा खानदान ही हो जाए, वो कुछ ही खांदा है, उन्ना ही टुरदा है। नोबडी रन्स इन योर फैमिली। आज दौड़ना शुरू कर दे, वजन कम होना शुरू हो जाएगा, सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इमोशनल ईटिंग बहुत है कि जब हमारी पसंद का खाना आगे आता है तो हमें फिर उसकी बस आखिरी खाना समझ के हम खाते हैं। एक जो नई चीज़ आई है नए दौर में, वो क्या? माइंडलेस ईटिंग। हर घर में ये हो रहा है कि बच्चा खाना नहीं खाता, उसको मोबाइल लगा दो, खाना खिला दो। माँ ने अपना मोबाइल भी खोलिया है, एक बुरकी बच्चे के मुँह च जा रही है, एक नक च जा रही है, गले पता ही नहीं कितनी जा रही। माइंडलेस, आप पता ही नहीं क्या खा रहे। माइंडलेस ईटिंग। टीवी देख रहे हो, साथ मोबाइल है और खाना खा रहे हो। उधर खबरां, खौफनाक खबरां लगियां ने, खाना खा रहे हो। माइंडलेस ईटिंग। जब खाना खाना है, सिर्फ खाना खाना है दस्तरखान के ऊपर। स्ट्रेस, एंग्जाइटी के साथ सब कुछ। सोशल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल का। आपका नहीं भी दिल करता, आपके मेहमान आ गए, आप खुद मेहमान चले गए हो। पहले क्या होता था, एक सूट रखा होंगे अलमारी च, साल पूरा साल इंतज़ार करना, ब्याह आएगा तो पावांगे। अलमारियां बड़ी कपड़ों की,
हर वीकेंड पे शादी आ रही, 2-2 3 शादियां आ रही। पहले कभी गांव में किसी को नौकरी मिलती थी कई सालों बाद, तो वो बूंदी के लड्डू बना के ना वो तकसीम करता था, शरीनी तकसीम करता था। अब हर दूसरे तीसरे दिन कोई पास हो रहा है, कोई प्रमोशन हो रही, कोई कुछ हो रहा है, मिठाई आ रही, मिठाई आ रही, मिठाई आ रही। अगला जो काम शुरू हो गया है सेलिब्रेशंस। अब सेलिब्रेशन में क्या है? केक, साथ ड्रिंक और साथ फास्ट फूड। अब सेलिब्रेशन किसी की बर्थडे, कुड़ियां ने साल 2 तो 3 बर्थडे मनानी होंदियां ने, एक केक खुआ के तो उन्होंने गिफ्ट लेने होंगे। अच्छा लड़कों ने भी, अब हद है, अब ब्रेकअप्स पार्टीज हो रही हैं भैया। पार्टीज पे पार्टीज, सोशल प्रेशर इतना नहीं खाना चाह रहे, पार्टी आ रही, रोज पार्टी आ रही। उस पार्टी में अपने को कैसे रोकें? घर से अच्छा खा गए, पार्टी आ गई, कैसे कंट्रोल कैसे करें उसको? सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब आई चीज़ फूड मिथ की, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं 4-5 ग्रुप आपके साथ बताऊंगा। सबसे पहले तो ये मिथ है कि देसी घ्यो मक्खन से कोलेस्ट्रॉल होता है, अलसी गर्म होती है, गोभी बादी होती है। सबसे बड़े मिथ ये। कोलेस्ट्रॉल को इतना बदनाम कर दिया, उस कोलेस्ट्रॉल के पीछे हमने देसी घी खाना छोड़ दिया, अंडे की जर्दी खाना छोड़ दी, अंडा खाना छोड़ दिया, ब्लड प्रेशर है। 3 दिन पहले एक खातून ने कहा जी कि मैं कोई डाइट का मैं डिस्कस कर रही थी, मैं क्या अंडा ब्लड प्रेशर होता है। मैंने कहा जी कल सुबह आपने ये करना है, कल सुबह नाश्ते में आपने 3 उबले अंडे खाने हैं जर्दी समेत, और कुछ नहीं खाना, और 12-1 बजे तक अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। उसका आया, कहते नहीं बढ़ा। फिर अंडा तो नहीं बढ़ा रहा ना, मिथ कि अंडा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बीमारी कोई नहीं। 70s में ये कुकिंग ऑयल बेचने वालों ने ये कह दिया कि देसी घी, एनिमल फैट के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल है, पाए में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल खाएंगे तो आपका दिल की बीमारियां हो जाएगी। एक भी स्टडी नहीं आई कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाने से दिल की बीमारी हुई हो। कोलेस्ट्रॉल बीमारी ही नहीं है। कितना कोलेस्ट्रॉल आप एक दिन में ले सकते हैं? पहले उन्होंने कहा जी कि 350 तक ले लें, फिर आया नहीं। आप जितना कोलेस्ट्रॉल लोगे वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, लिवर और नहीं बनाएगा, ज़रूरत ही नहीं उसको बनाने की। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए डिजीज़, ट्राइग्लिसराइड डिजीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बीमारी नहीं है। अंडे एक दिन में कितने खा सकते हैं? डॉक्टर एरिक बर्ग कहता है अपनी पूरी स्टडी के बाद कि एक दिन में हर बंदे को, खा उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल का मसला, उसको 4 अंडे लाजमी खाने चाहिए जर्दी समेत। उससे वजन कम हो जाएगा आपका, बढ़ेगा नहीं। कौन सी प्रोटीन है जो जिस्म में लगती है? जो सब्जियों की प्रोटीन है वो तकरीबन 9 से 15% के दरमियान आपके जिस्म को लगती है, जो सब्जियों की प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। जो गोश्त है वो तकरीबन 30-35 के करीब है। अंडा वाहद वो है जो तकरीबन 50% आपके बॉडी में जुज़्व बदन बन जाता है। बेस्ट प्रोटीन, बेस्ट प्रोटीन। कहते हैं कि शहंशाह अकबर अपने 9 रत्नों के साथ कहीं जा रहा था, तो उसने अचानक पूछा कि वो कौन सी ग़ज़ा है जो मज़ेदार है, एक लुक़मा है और मुकम्मल ग़ज़ा है? तो बीरबल फ़ौरन बोला बैज़ाए मुर्ग, अंडा। कहते हैं को 10 साल बाद उसी जगह से दोबारा गुजरे तो शहंशाह अकबर पूछता है काहे के साथ? बीरबल कहता है नमक और फिलफिल स्याह के साथ। उनकी जहानत भी, वो किस्से भी। अंडा सेफ है, देसी अंडा मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं मिलता फार्मी भी सेफ है। प्रोटीन डबल है उसमें। देसी अंडे की एक कीमत में आपको 2 फार्मी अंडे मिल जाते हैं, एक में डबल है, एक की प्राइस में आपको 4 अंडे मिल जाते हैं। सो सिंपल। ठीक है, उसमें कुछ विटामिन कम होंगे, सेफ है जो अंडा आपको मिलता है।
आप अंडे खाएं, ना ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ना शुगर बढ़ाएगा, ना कुछ बढ़ाएगा, वज़न भी कम होगा। और बेस्ट प्रोटीन है ही अंडा। इंसानी जिस्म में कौन सा फैट है, कौन सा ऑयल है जो मैक्सिमम या कंप्लीट मेटाबलाइज हो जाता है, वो सिर्फ एनिमल फैट है। गोश्त के साथ जो चर्बी, बेस्ट प्रोटीन, बेस्ट फैट अब डिक्लेयर हो गई। जो देसी घी और मक्खन है, बेस्ट। आपके जिस्म के अंदर जो फैट पूरी मेटाबलाइज हो जाती है और आपको मोटा नहीं करती, बीमार नहीं करती। हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये इतनी और पहले पर पी भी जाओ जो आपके कुकिंग के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद क्योंकि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स हैं, वो ऑक्सीजन को पेनिट्रेट ही नहीं होने देता, उसकी ऑक्सीडेशन ही नहीं होती, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ही नहीं बनती, फ्री रेडिकल्स ही नहीं बनते। कुकिंग ऑयल में पॉली अनसैचुरेटेड 2-2, 3-3 डबल बॉन्ड है, नस की होती है, ऑक्सीजन फ़ौरन टूट जाता है, स्किन ख़राब हो रही है, जल्द ख़राब हो रही है, आपके जिस्म ख़राब हो रहा है, आपकी मेम्ब्रेन्स वीक हो रही हैं कुकिंग ऑयल से। अच्छा, अब देसी घी नहीं अवेलेबल, प्लांट नहीं, क्या है बेस्ट? कौन सा प्लांट सोर्स? कोकोनट ऑयल, जिसके अंदर सबसे अच्छी रेशो में कोकोनट ऑयल है। ऑलिव ऑयल के बारे में बड़ी मिथ है कि इसके साथ खाना पकाएं। कभी अपने घर में खालिस जैतून के तेल को तवे पे डाल के ना उसके ऊपर डाल दे, वेट करें, थोड़ी देर बाद उसमें स्मोक निकल आएगी, वेरी शॉर्ट स्मोक वैल्यू, ख़राब होना शुरू हो गया। ऑलिव ऑयल में इतनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, उसके अंदर एक कंपाउंड है ओलियोकेंथॉल, सेम लाइक ब्रूफन। उसके अंदर एक कंपाउंड है जो महंगी तरीन क्रीमें हैं, वाइटनर है, ब्यूटिफिकेशन के लिए, कॉस्मेटिक के लिए यूज़ होते हैं, वो मछली के, शार्क मछली के लिवर के अंदर से वो निकलती है। वो ऑलिव ऑयल के अंदर, पम्पकिन सीड के अंदर, किनवा ऑयल के अंदर भी मौजूद है वही। तो जो ऑलिव ऑयल को अपने चेहरे पे रात को लगा के सोता है, उसकी स्किन वैसे ग्लो करना शुरू हो जाती, फ्रेश होना शुरू हो जाती। बेस्ट है खाने के लिए, हर बीमारी से बचाती, लेकिन कच्चा जो ही पकाएंगे। हाँ, ऑमलेट के लिए ये ठीक है, लेकिन जहाँ हमारे वो प्याज और सब कुछ भूनना करना है, उसमें वो ख़राब हो गया। तो महंगा इतना ऑयल लेके उसको ख़राब क्यों करना है? उसको कच्चा खाएं। अब कौन सा खाएं भाई? नहीं, ना कुकिंग ऑयल आप कहते हो ख़राब है। सबसे बड़ी बीमारियों की रीज़न ही कुकिंग ऑयल है। जो अंडे खाते हैं, देसी घी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, ना उन्हें कोलेस्ट्रॉल होता है, ना शुगर होती है, ना ब्लड प्रेशर होता है। जो छोड़ते हैं उन सबको होता है। अब सारी रिसर्च आ गई तो उनको होता है। अच्छा, अब कौन सा खाएं? लोगों ने फिर कह दिया जी कि फिर सरसों का तेल खा लें, वो ठीक है। सरसों के तेल की जो रेशो है ऑलिव ऑयल के बाद, सबसे बेहतरीन रेशो सरसों के तेल की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरसों के तेल के अंदर अरूसिक एसिड है। अरूसिक एसिड आपके दिल के पट्टे कमज़ोर कर देता है। लॉन्ग टर्म अरूसिक एसिड नहीं खा सकते आप। कभी कभार कुकिंग कर लें, अचार शार के लिए इधर कर लें, लॉन्ग टर्म आप खा ही नहीं सकते, आपके दिल को ले जाएगा। तो क्या करें? उसमें से भाई अरूसिक एसिड निकाल लें। अरूसिक एसिड कैसे निकाल लें? आप घर में नहीं निकाल सकते, सिर्फ एग्री साइंटिस्ट ब्रीडर निकाल सकता है। उसने क्या किया? ऐसी वैरायटी सिलेक्ट कर दी जिसके अंदर अरूसिक एसिड नहीं है या कम है। उसको क्या कहते हैं? कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड्स, कैनोला। कैनोला वो सरसों है जिसके अंदर अरूसिक एसिड नहीं है, ग्लूकोसिनोलेट भी नहीं है। लेकिन ग्लूकोसिनोलेट तो खली भी निकल जाता है ना, तेल में तो अरूसिक एसिड आता है। अच्छा, लेकिन जो बाजार का ऑयल है कैनोला, अब वो लेने ना दौड़ जाए, वो तो वो प्रोसेस हुआ है, उसकी प्रोसेस ने बेड़ा गर्क कर दिया। खुद उगाएं, ज़िम्मेदारों के पास जाएं, गला मंडी जाएं, सरसों नहीं, कैनोला का तेल लें, उसका तेल खुद कोलू से निकलवा ले, रॉ यूज़ करें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी साड़ी दादी ना उससे प्याज साड़ लेंदी तो वो ख़त्म हो जाती। यू कैन यूज़ ऑयल ओनली इन वंस। आपने पहले साड़ के एक दफ़ा यूज़ कर लिया, दोबारा यूज़ कर रहे हैं, ओनली वंस। 20 मिनट तक ऑयल फ्राई कर लो, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाती है, उसकी कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो जाती है, ओनली वंस। घरों में ना एक ही ऑयल रखे है, बार बार फ्राइज ओची कर करके बचन दे, नो नो नॉट एट ऑल। डेली न्यू यूज़ करना है। ये समोसे पकौड़ों में, समोसे की मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई, मिलियंस में गई। उसमें यही कि परदादे ने जो कड़ाह में तेल डाला था उसी के अंदर रोज़ नया डाल देते हैं, ज़ाया नहीं करते, तो उसके अंदर क्या कुछ नहीं होगा। तो आपके अंदर एक्रिलामाइड तो कुछ भी नहीं ना, तो कि एक कंपाउंड है, पता नहीं कौन कौन से कंपाउंड बन गए।
तो सबसे बेस्ट आपके लिए कैनोला ऑयल है अगर आप खुद उसका तेल निकलवाते हो। अच्छा, फिर बहुत बड़ी जो मिथ है कि खीरे ठंडे होंगे ने। वो भाई बेस्ट फूड है खीरा। आप खीरा खाएं, खाली पेट भी खाएं, बेस्ट फूड है, बेस्ट फाइबर है, कम्बिनेशन ऑफ फूड। खाली खीरा तो नहीं खाना, साथ टमाटर खाना है, प्याज खाना है, बैलेंस कर देना है उसने। पाए बहुत खराब फूड है। दी बेस्ट फूड पाए। दो चीजें बेहतरीन है मौजूदा जमाने में, एक पिज्जा बेहतरीन है। आप कहेंगे अच्छा पिज्जा बेहतरीन फूड है, पिज्जा बेहतरीन फूड है, पिज्जा बेहतरीन फूड मैं 3 दफा कहूंगा। क्यों? पिज्जा के अंदर क्या यूज हो रहा है? सबसे पहले एक तो चिकन है, मीट है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरा उसके अंदर क्या है? चीज। चीज से अच्छी तो चीज ही कोई नहीं। कैल्शियम का सोर्स, प्रोटीन का सोर्स। अगली चीज उसकी क्या है? ऑलिव्स। ऑलिव को कौन बुरा कहता है? अच्छा, उसके बाद क्या है उसमें? कैप्सिकम, शिमला मिर्च। कितने फायदे हैं उसके। फिर क्या उसमें डालते हैं आप? प्याज। और इनसे बुरी चीज इनमें कौन सी भाई? लेकिन बुरा क्या होता है? नीचे जो इतना मोटा क्रस्ट होता है मैदा, उसको कहें जी क्रस्ट थिन कर दो। मैं थिन क्रस्ट करवा ले साथ, और जी जालम चीज़ है ना कोक, साथ वो ना लें। खाली पिज़्ज़ा खाएं, थिन क्रस्ट करवा लें, उनके वेजिटेबल ज़्यादा डाल दें, बेहतरीन फूड है। बाकी सब, क्योंकि ये फ्राइड भी नहीं हुई, सिर्फ बेक किया गया है। फ्राइड भी नहीं है, कोयलों के ऊपर भी नहीं पकाई, सिंपल बेक्ड है। ऐसे उसको बुरा कहा गया। क्या बुरी चीज़ उसमें? ये बुरी। अच्छा, पायों को बुरा कह दिया। पाए बेहतरीन खुराक है। पाए क्यों बेहतरीन खुराक है? उसके अंदर कोलेजन है, कोलीन है। ये दोनों फैटी लिवर ठीक करते हैं, स्किन बेहतर करते हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, हार्ट के लिए बेहतर है। कोलेजन ढूंढती फिरती कौम, सबसे ज़्यादा कोलेजन। और बीफ के पाए बड़े, सबसे ज़्यादा कोलेजन और कोलीन उसके अंदर निकलता है। बुराई कोई नहीं, बाकी फैट आती तो हेल्दी फैट है वो। लेकिन मसला क्या है? जब पाए आप खाते हो ना, आप इतने ज़्यादा खाते हो। जब आप पाए खाते हो साथ इतने नान रोटियां खाते हो। प्रॉब्लम वो है। पाए खाएं, जितना नॉर्मल सालन खाते हैं उतना खाएं, और साथ उसके सैलड वगैरह भी खाएं, और मल्टीग्रेन की या कोई छोटी सी रोटी खाएं। बेस्ट फूड, कोई मसला नहीं। ऐसे बिलावजा किया हुआ है। बड़ा गोश्त नहीं खाना, यूरिक एसिड बन जाता है जी। 85% यूरिक एसिड बनता है प्योरीन से। तो प्योरीन कहाँ से आता है? आपके जो डीएनए टूटता है जिस्म के अंदर, नहीं उसके ऊपर कंट्रोल ही कोई नहीं। प्योरीन टूट गया, वो यूरिक एसिड में बनना है, नहीं एक्सक्रीट हो सका, रुक गया। सिर्फ 15% है जो फूड से आता है, और उस 15% के अंदर कितना कोई इफेक्ट होगा? हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड हो चुका है, फिर थोड़े से ज़रा कम कर दीजिए। हिंदू का मिथ है कि उसने, चूँकि गाय उसको पसंद थी इसलिए उसने कर दिया। बड़ा गोश्त बेहतरीन गोश्त है, कोई चक्कर नहीं उसका। फिर ये एक बहुत बड़ा होता है जी कि तरबूज के ऊपर पानी नहीं पीना। कहते हैं उम्र के साथ सियाना कोई नहीं होता। बेवकूफ़ उम्र के साथ और बेवकूफ़ हो जाता है, अहमक उम्र के साथ और अहमक हो जाता है, सियाना उम्र के साथ और सियाना हो जाता है। सिर्फ बड़ी अब जितनी मुल्क में लड़ाइयाँ हो रही, ये सारे 60-70 से ऊपर हैं, सियाने जो कर रहे हैं। अच्छा, अब घरों की लड़ाइयों में देख लें, जिद बना के बैठे हुए हैं छोटी छोटी बात पे, तो सियाने। अच्छा, एक बुजुर्ग हैं, उनको किसी ज़माने में उन्होंने तरबूज खाया या उन्होंने खीरा खाया, ऊपर से पानी पी लिया, उन्हें हैज़ा हो गया। उन्होंने कहा ओहो जी तरबूज खाने, उन्हें सारी उम्र घर तरबूज नहीं होने देना। ये सियाने ने भाई, वो कंटेमिनेशन थी भाई, उसकी वजह से हुआ। एक ने खीरा खा लिया, पानी, ओहो हो मुझे, उसे सारी उम्र घर खीरा नहीं खाने देना। अजीब मिथ बनाए हुए हैं। वो सियाने नहीं है, सिर्फ उम्र ज़्यादा उनकी। प्रोसेस फूड सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी बीमारी चीनी खाए जानी है। चीनी से बड़ी कोई चीज़, कोई बीमारी नहीं है। एक सिंगल चीज़। अच्छा, आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? कितने लोग चीनी खाते हैं? मुबारक हो, आपका जिस्म शराब को और चीनी को एक जैसे ही लेता है। आप उसके फ़ायदे चीनी खा के भी उतने ही ले रहे हैं। जो ही आपके जिस्म के अंदर वाइट शुगर जाती, जिस्म उसको
ड्रग समझता है, फॉरेन पार्टिकल समझता है, और उसका डोपामाइन ऊपर चला जाता है, वो दोबारा मांगता है, दिल मांगे और एक और पी और कोई डोपामाइन उसने ऊपर ले गया ना, जो ही उसको मेटाबलाइज होना है, डोपामाइन नीचे, उसका फिर मांगना है, कह दीजिए दिल मांगे और वो सारा उसको वही ले रहा है। अल्लाह ताला ने जो सबसे बेहतरीन आपके लिए इनाम रखा है वो मीठा रखा है। अल्लाह ताला आपको मीठा कैसे देता है, कभी सोचा है? देखिए अल्लाह की सुन्नत क्या है आपको मीठा देने की। फ्रूट्स के अंदर है ना, शहद के अंदर, खजूर के अंदर, स्वाय खजूर और शहद दो के अंदर पानी नहीं है, हर मीठे के अंदर ढेर सारा पानी है, ढेर सारे मिनरल्स हैं, ढेर सारे विटामिन हैं, ढेर सारा फाइबर है, फिर अल्लाह ने आपको मीठा दिया। फिर खाएं, मीठा कुछ नहीं कहता। लेकिन जब वाटर निकाल दिया, मिनरल निकाल दिए, विटामिन निकाल दिए, पानी भी निकाल दिया, खाली आपने उसमें से सिर्फ ग्लूकोज निकाल के या फ्रुक्टोज निकाल के खा ली, वो बीमारी बन गई। सबसे बड़ी बीमारी वो है। मीठा जब भी खाना है कुदरती हालत का मीठा खाना है, वो आपको कुछ नहीं कहता। एक बहुत बड़ी जो मिथ है, नमक। घर में एक बुजुर्ग को ब्लड प्रेशर हो गया ने सारे घर फिक्की आंडी खुआ खुआ मार देना। वो समझता है कि नमक से ब्लड प्रेशर हो रहा है। ओ भाई नहीं है नमक का ब्लड प्रेशर के साथ कोई तल्लक, कोई रिसर्च पेपर नहीं इसके ऊपर। हर बंदे को 6 ग्राम सोडियम एक दिन में चाहिए। जो सोडियम कम लेते हैं उनका माइंड सोया सोया रहता है, ब्लड क्रैम्प्स होते हैं बार बार, जिस्म कमजोर रहता है कि वो नमक पूरा नहीं ले रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तूड़ तूड़ नमक खाई जाओ, नो। 6 ग्राम का मतलब है कि चाय का चम्मच जो नमक है ना, वो आपको एक दिन में हर बंदे को चाहिए, ना उससे कम ना ज़्यादा। अब जितनी भी फ्रूट्स, और उसकी कोशिश करें कि ज़्यादा क्वांटिटी उसकी फ्रूट्स और वेजिटेबल से लें। बाकी जो घर में सालन पक रहा है नॉर्मल नमक के साथ, वो आपको कुछ नहीं कहता। ऊपर ना दौड़े फ्रूट्स के बाकी किसी के ऊपर। ये बिला वजह पूरे घर को वक्त डाला हुआ है। नमक जितना आपको चाहिए उतना खाएं। ड्रिंक्स, इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं, मैं इसको बताने नहीं चाहता। ये शुगर के साथ इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं। आप किसको देसी और पेंडू कहते हैं? चाय के अंदर आप लोग कितने चम्मच चीनी लेते हो? आधा चम्मच कितने लोग लेते हैं? 1 चम्मच कितने लोग लेते हैं? फीकी कितने पीते हैं? कितने लोग 2 चम्मच चाय के पीते हैं? कितने लोग 5 पीते हैं? कितने लोग 10 चम्मच वाली चाय पीते हैं? अगर मैं आपको 10 चम्मच चीनी या 12 चम्मच चीनी घोल के चाय दे दूं, तो आप मेरी शान में तो जो गुस्ताखी करेंगे वो करेंगे ही, तो आप उसको पी लेंगे? तो भाई जो आप ड्रिंक पीते हो उसके अंदर 12 चाय के चम्मच चीनी है। आपसे बड़ा सियाना कौन है? पेंडू तो आप, डंगर तो आप। जो ड्रिंक पीता है, कोई सेंसिबल बंदा, अक्लमंद बंदा ड्रिंक नहीं पी सकता, कोक नहीं पी सकता। जिसको अल्लाह ने शऊर दिया, साइंस दिया, अक्ल दी, अपनी सेहत दी, वो ड्रिंक नहीं पी, जहर है उसके लिए। 12 चम्मच चीनी एक दफा, इससे बड़ी बीमारी ही कोई नहीं है। और उससे डबल बीमारी है जो है रेड बुल, एनर्जी ड्रिंक्स। बच्चों के अंदर क्या हो रहा है? 25 साल के बच्चों के अंदर क्या हो रहा है? लिवर डैमेज हो रहा है और ब्लड प्रेशर इरेटिक, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जब आप फास्ट फूड और ये एनर्जी ड्रिंक का कॉम्बिनेशन लेते हो, आपकी बॉडी आपके बस में नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी 25 साल जी ली, खुदा हाफिज। जंक फूड से बड़ी कोई बीमारी नहीं बताया उसमें जो लेना है, और सबसे बड़ी हर खाने के बाद चाय है। उस वक्त तक मेहमान आस में रहता है कोई खाना आ रहा है जब तक चाय नहीं आती। ये खाने का फुल स्टॉप है। हर खाने के बाद चाय पी लेनी है हमने। भाई इसके अंदर टैनिन्स है जो प्रोटीन को, आयरन को, कैल्शियम को बाउंड कर देता है। आप कहते हो हड्डियां कमज़ोर है। वो भाई हड्डियां कमज़ोर, कैल्शियम तो अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही, तो उसके लिए हर खाने के बाद चाय पी लेते हो। खाने से कम 1.5 घंटे बाद चाय पिए, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है उसमें, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। 1.5 घंटे बाद पिए चाय, इन बिटवीन द मील्स। खाने के बाद चाय से बड़ी बीमारी ही कोई नहीं। सबसे बड़ी, हमारी कौम की सबसे बड़ी बीमारी खाने के साथ या उसके फ़ौरन बाद चाय। इसको हेल्दी समझ के पी जानी। अच्छा, अब शुगर के मरीज़ ये 5-6 चीज़ें करें उनकी शुगर को। अब जो लेटेस्ट रिसर्च एक स्लाइड में है, नंबर 1 के कैलोरी काउंट करें। नंबर 1,
अपनी कैलोरी इनटेक कम कर दें, एक्टिविटी ज़्यादा, कैलोरीज कम। नंबर 2, अपनी जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन कम से कम 1/4 लाजमी हो, 1/4 से कम प्रोटीन नहीं हो। नंबर 3, कार्ब्स कम कर दें उसके अंदर और वेजिटेबल्स बढ़ाने हैं। 10 मिनट हर खाने के बाद वॉक करें। हर रोज़ एक वक्त पे खाना खाएं और खाने के साथ अभी मैं आपको बताऊंगा पोर्शन मील और ऑर्डर ऑफ द मील। ये 2 चीज़ें अब आ गई हैं। शुगर कंट्रोल हो जाती है पोर्शन मील और ऑर्डर ऑफ मील के साथ। वो कैसे हो रही? ऑर्डर ऑफ द मील, पहला ऑर्डर क्या है कि आपने चावल है, ये इसमें ये एक डॉक्टर है उसकी जस्टन, उसकी देखिएगा बड़ी उसकी रिसर्च है इसके ऊपर। ये 4 ग्रुप हैं, उसने अपने अमेरिकी लिहाज से लिखा है कि नंबर 1 चावल है, नंबर 2 ये फ़िश, ट्यूना फ़िश है, नंबर 3 एवोकेडो है, फैट का सोर्स है, नंबर 4 फाइबर है, सलाद है। तो उसने कहा जी कि अगर इस ऑर्डर से खाएं कि चावल पहले खा लें फिर प्रोटीन, या हम जब इकट्ठा ही खा लेते हैं तो शुगर बढ़ेगी। अगर हम ये करें, सबसे पहले खाएं सलाद, सबसे पहले सैलड खाएं, सैलड के बाद हम उसके साथ फैट और तीसरे नंबर पे प्रोटीन। सैलड के अंदर आप चने या लोबिया या घर में जो सालन पका उसकी बोटी उसके अंदर रख लें, या शामी कबाब, प्रोटीन का सोर्स सैलड के साथ ले लें और उसके बाद जो बाकी सालन है उसके साथ रोटी या चावल खाएं। शुगर ही नहीं बढ़ती। ऑर्डर ऑफ द मील, क्योंकि जो पहले फाइबर और प्रोटीन चली गई है उसने कार्ब्स को शुगर नहीं बढ़ाने देनी। दिस इज़ द लेटेस्ट रिसर्च, ये अभी 2022 की है। ऑर्डर ऑफ द मील, ऑर्डर ऑफ द मील कर लें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। सिंपल रहा फूड यही आपके लिए सारी जो अल्लाह ताला ने फूड बनाई है वो सारी ठीक है। उनके अंदर सुपर फूड्स को ज़रूर ऐड करें। सुपर फूड वो है जो आम फूड के मुकाबले में उनके अंदर कार्ब्स नहीं है लेकिन उसके अंदर प्रोटीन, फैट्स, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा उनके अंदर मेडिसिनल वैल्यू वाले कंपाउंड्स हैं उनके अंदर, जो कि आम फूड में बहुत थोड़े हैं। वो मेडिसिनल, जैसे आप देखें बीमार सर दर्द होता है तो आपको कोई 1 किलो को तो उसी पैराडाल नहीं खाते, कितनी खाते हैं? कितनी? 250। बुखार होता है, कुछ होता है तो आप मेडिसिन कितनी लेते हो? 500 मिलीग्राम, मैक्सिमम 1000, इतनी सी लेते हो ना। आपके पूरे जिस्म को वो मेडिसिनल इफेक्ट करता है। तो ये सुपर फूड भी ऐसे ही है, थोड़ी क्वांटिटी में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये सुपर फूड मोरिंगा, किनवा, चिया, एमरंथ, फ़िश, ये सारी सुपर फूड्स हैं। इनको किसी ना किसी जगह पे रखें। अब ये चूँकि ये फरमाइशी है वरना मैं मोरिंगा स्किप कर देता होता हूँ। ये मोरिंगा पड़ा है मेरे पास, जिसे स्वांजना कहते हैं। ये आम फूड के मुकाबले में न्यूट्रिशन ज़्यादा है, लेकिन अगर पेट भर के खाएं, एज ए फूड खाएं, पका के खाएं, जैसे इसके फूल पकाते हैं या इसके जो पत्ते पकाते हैं। लेकिन जब आप इसकी जो मेडिसिन वैल्यू वाली चीज़ें लेते हैं तो उसके अंदर नेम एनी विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट और इतनी बीमारियों के अगेंस्ट इफेक्टिव है। जब आप इसे खाना शुरू कर देते हो, क्या होता है? अभी एक रिसर्च आई है ओरैक, अगर आपके पास मोबाइल है जस्ट गूगल करें ORAC, साथ मोरिंगा भी लिख दें या ओरैक लिखें। ओरैक क्या होता है? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कि आपके खून के अंदर कितनी सलाहियत है ऑक्सीजन को ले कि आपके जिस्म के एक एक सेल तक जाने की कितनी सलाहियत है। अगर आपका खून सारे जिस्म में ऑक्सीजन ले ही नहीं जाता तो आपके जिस्म में कैसे एनर्जी पहुंचेगी, कैसे सारे न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे, और जिस्म जो डिटॉक्सीफाई कर रहा है चीज़ें वो कैसे वापस आएंगी। तो उस सलाहियत को ओरैक कहते हैं, टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी भी कहते हैं। ये पहले आया कि पालक में 50 के करीब है तो पालक को एज ए इंडेक्स किया गया। फिर आया जी कुछ चीज़ों में तो 100s है, कुछ फ्रूट्स में जैसे सेब में, कुछ में आया कि इसमें तो 1000s है। फिर आया जी कुछ खुराक में तो ये लाखों में है, जिसके अंदर आपकी ये लिस्ट मौजूद है। स्पाइसेस, दालचीनी, अदरक, लहसुन, लौंग, इन चीज़ों के अंदर टर्मेरिक, लेकिन जब कच्चे लें या कहवा बना के लें तो उनके अंदर ओरैक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ओरैक वैल्यू है वो मोरिंगा के अंदर है। मोरिंगा के अंदर 7 ग्राम मोरिंगा पाउडर आप ले लें तो 24 घंटे के लिए आपके जिस्म के एक एक सेल तक ब्लड ऑक्सीजन पहुंचा देता है।
ये इसका मिरेकल है। तो मोरिंगा के लिए तालियां। तो मैं ऐसे ही मोरिंगा को एडवोकेट नहीं करता। ये इसकी कितनी क्वांटिटी, सिर्फ 7 ग्राम। उसकी प्रोटीन की बात नहीं हो रही, टोटल ओरैक वैल्यू। ये मोरिंगा आप लेते रहें। उसके बाद क्या करता है जी मोरिंगा, एप्टोसिस, जो साइंस के स्टूडेंट है वो सब जानते हैं कि पैंक्रियाज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाते। मोरिंगा लेना शुरू कर दें, ये पेपर पढ़ लें, जहाँ जितना डैमेज हुआ है वहीं रुक जाता है मोरिंगा लेने से। आपके पैंक्रियाज मज़ीद डैमेज नहीं होते, इंसुलिन रिलीज़ बेहतर हो जाती है। बाकायदा पब्लिश्ड पेपर हैं सारे इसके ऊपर। किनवा एक बहुत बड़ी फूड है। लड़कियों में 80% के अंदर आजकल PCOS की बीमारी है, मोटापे की। जंक फूड और ड्रिंक और सिडेट लाइफस्टाइल की वजह से लड़कियों के अंदर ये बीमारी हो रही है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। उससे फिर सारा कुछ ये होता है, बाद में मैरिटल प्रॉब्लम भी होते हैं, बच्चों का भी इशू बन जाता है, बाकी ये सब हो रहा है। सबसे ज़्यादा ठीक हो रही हैं किनवा से। मोटापा ख़त्म करना है, क्या खाना है, किनवा खा लें। ग्लूटेन फ्री है, क्या खाना है, किनवा खा लें। आपने चावल नहीं खाने, क्या खाने हैं, किनवा खा लें। तो किनवा वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड्स, और पाकिस्तान में ग्रो होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वैरायटी भी अब अप्रूव हो गई, इजीली अवेलेबल है। उसके बाद चिया है। आप चाहते हो कि फ़ौरन कोई चीज़ ना पकाना पड़े, ना कहीं जाना पड़े, 2 चम्मच चिया रात को भिगो दें, सुबह भिगे हुए, उसके साथ 3-4 बादाम खाएं, एक उबलांडा खा ले, चिया खा ले, पूरे दिन के लिए एनर्जी काफ़ी है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हैं। एक्सीलेंट फूड, बग़ैर कुकिंग के। कैल्शियम दूध के गिलास से ज़्यादा है, ओमेगा 3 मछली से भी ज़्यादा है, जो कि आपके हार्ट के लिए ठीक है। 2 चम्मच चिया के अंदर सिर्फ। तो सुपर फूड की इतनी ज़्यादा वैल्यू है। लॉजिक को ख़त्म करते हैं। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवर सिटिंग। इसको सिटिंग डिजीज़ एक नई कहा गया है, जो मुसलसल बैठना, इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं। अब कहा गया कि दिन में 6 सिगरेट पीने से ज़्यादा 6 घंटे बैठने की ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। 6 घंटे जो बैठ गया उसके 6 सिगरेट ज़्यादा, तो बेहतर सिगरेट ही तोड़ फिर के पी लिया करो। तो ओवर सिटिंग डिजीज़ बहुत बड़ी डिजीज़ है, सारी बीमारियाँ। तो चलते फिरते रहें, एक्टिव रहें। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि एक दफ़ा 1 घंटा वॉक कर ली, पूरा दिन एक्टिव रहें। बहाने करें, बच्चों के साथ खेल लें, फैमिली के साथ खेल लें, जहाँ मौका मिलता है दौड़े भागे भंगड़े डालें, जो कर सकते हैं, ख़ुद को फ्रेश रहें, हाइकिंग करें, ट्रैकिंग करें। आपका पहाड़ दे दे के ना मुझे तरस। कितने लोग ये सामने पहाड़ की हाइकिंग की है, कितने लोग चढ़े हैं? ज़बरदस्त। हफ्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर चढ़ा करें। मेक ए प्लान, ट्रैक। दिन में 4 से 6 घंटे तो आपको रोज़ाना एक्टिव रहना चाहिए, और वीक में 1 दफ़ा तो किसी पहाड़ पे चढ़ें। इससे बड़ी एक्सरसाइज, इससे बड़ी एक्सकर्शन, इससे बड़ी एक्टिविटी कोई नहीं है। नेचर के साथ सारा कुछ। किचन गार्डनिंग करें बच्चों के साथ, घर में सब्जियां उगाएं, हेल्दी एक्टिविटी है। जिस घर में किचन गार्डनिंग होना तो चुगलियाँ कट जाती हैं ना। वो कैसे? मेहमान आते हैं, उन्हें खाना खिलाया ना, खाना खिलाने के बाद, चाय चुय पिलाने के बाद, चलो भी तू इंज ते तू इंज, ओ इंज सी तो ओ इंज सी, उसने ये किया, उसने ये काम शुरू हो जाता, चुगलियाँ शुरू होती। लेकिन जिस घर में किचन गार्डन हो ना, तो मेहमान को कहते हैं खाना ख़त्म कर लें, आए आपको मैं अपनी गोभी दिखाऊं, आए आपको पालक दिखाऊं, आए आपको मैं शलजम दिखाऊं, आए मैं आपको वो फूल निकले वो दिखाऊं। आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाती हैं। नेचर में टाइम गुजारते हैं, बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं। मेरे नवासी की वीडियो है, तो प्लांट कैसे, कितनी उम्र है उनकी? एक की 6 साल, एक की 4 साल। तो सिखा को कह रहे हैं पौधा ऐसे लगाते हैं, पहले गड़ा खोदते हैं, फिर पौधे का शापर फाड़ते हैं, फिर उसमें पौधा रखते हैं, फिर मिट्टी दबाते हैं, फिर पानी लगाते हैं, फिर पौधा बन जाए। क्यों लगाते हैं? ये हमें ऑक्सीजन देता है, ये हमें फूल देता है, ये हमें फूड देता है। बच्चों को सिखाएं, साथ लगे, इससे एक्टिविटी कोई नहीं। चैरिटी करें, जो बड़ा काम करें जी। ये पिछले 1.5 साल की मेरी योगा की तस्वीरें हैं, एट द एज ऑफ 61। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अगर इफ़ यू वांट टू बी एक्टिव एंड फिट एट द एज ऑफ 61, ये इन्वेस्ट करेंगे तो होगा। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया फिर तो नहीं हुआ। सबसे ख़तरनाक उम्र कौन सी है? 20 से 30 साल सबसे ख़तरनाक उम्र। क्यों? आप समझते हो मैं बहुत यंग हूँ, मैं जो मर्ज़ी खाऊँ। आप समझते हो मुझे अभी किसी हेल्थ की ज़रूरत नहीं है,
नंबर 3, आपकी एजुकेशन है, आपकी नई नई जॉब है, आपकी नई नई शादी है, आपका नया नया कारोबार है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। अगर वॉक करते भी थे तो सब छोड़ देते हो, फिर वो आदत पक्की हो जाती है। फिर ना आप एक्सरसाइज करते हो, ना वॉक करते हो, ना हेल्दी फूड खाते हो, फिर बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन एक जुमला जाते जाते मेरा याद रखें, जो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, यू आर नेवर लेट। कभी भी शुरू। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस। जी, 3 तरह के मल्टीग्रेन हैं। एक तो आपने खाली आटा नहीं खाना, वो बीमारी का बायस है। ग्लूटन, खाली गंदम मज़दूरों की खुराक है। अगर आप गरीब हो, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर बैठो ना। जुल्म ये हुआ है कि आप अमीर हुए नहीं और आपने लाइफस्टाइल अमीरों वाला कर लिया है, साधारण कुर्सी पे बैठे रहते हो। नहीं, साइकिल चलाओ, पैदल चलो, फिर गंदम ठीक है। अगर वो कहीं नहीं चला सकते, खेतों में काम नहीं कर सकते, वज़न नहीं उठा सकते, फिर आप गंदम नहीं खा सकते, 3 टाइम गंदम नहीं खा सकते। उसको मल्टीग्रेन कर लें। उसको मल्टीग्रेन की 3 तरह बनाते हैं। अगर तो आप को वैसे जनरल हेल्थ के लिए करना है तो उसके अंदर वीट 50%, गंदम 50% से ज़्यादा ना हो। बाकी जो 50% है उसको अपने टेस्ट और अवेलेबिलिटी के लिहाज से मैनेज कर लें। जौ डालें, जवी डालें, यानी बारले, ओट, मिलेट्स ज़रूर डालें, सोरगम और ये जो बाजरा है, चने या कोई दाल, उसका आटा ज़रूर डालें। फिर बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपने उसमें डालनी है। किनवा भी महंगा है, फिर चिया थोड़ा सा डाल लें, अलसी थोड़ी सी, और बिल्कुल थोड़ा सा मोरिंगा। इनकी इस रेशो के साथ, ये जनरल हेल्थ के लिए। अगर आपको ग्लूटेन मेरी तरह सेंसिटिविटी है, मुझे ग्लूटेन सेंसिटिविटी है ना, उसमें आप गंदम और बारले ना डालें, वीट और बारले ना डालें, बाकी सारी चीज़ें डाल लें, उसकी आप रोटी बनाएं। और ग्लूटेन सेंसिटिव जिनका लोगों का पेट ख़राब रहता है, अक्सर पेट ख़राब रहता है जिनका लोगों को ना, वो एक दफ़ा चेक कर लें, 4-5 दिन गंदम की हर चीज़ छोड़ के देख लें। 90% जिनका पेट ख़राब रहता है, दिन में एक दफ़ा से ज़्यादा उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, या उसके एसोसिएटेड गैस और ब्लोटिंग और दूसरे प्रॉब्लम होते हैं, उनको गंदम की सेंसिटिविटी हो चुकी है। वो गंदम सिर्फ गंदम और जौ, यानी ग्लूटेन, 1 हफ़्ता छोड़ के देख लें, ठीक हो जाए तो फिर आप उसको कंटिन्यू करें। तरीके हैं। तीसरा आटा है शुगर के लिए, मोटापे के लिए सबसे बड़ा। वो अभी मैं आपके वीसी साहब से मेरी बात हो रही थी, वो 4 ग्रुप हैं। एक आपने बिल्कुल नहीं डालना, वो क्या है? गंदम नहीं डालनी, चावल नहीं डालने, मकई और आलू नहीं डालने, ये बिल्कुल नहीं डालने, ये बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ाते हैं। जो चीज़ बिल्कुल शुगर नहीं बढ़ाती वो क्या है? कोकोनट और नट्स किस में आते हैं? बादाम, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता, कोई भी, इनका आटा और साथ कोकोनट, ये बिल्कुल भी शुगर नहीं बढ़ाता। अच्छा, केले तो नहीं खा सकते। इसके साथ आपने ऐड करना है, आपने जो सुपर फूड्स हैं, किनवा, चिया, अगर एमरंथ और बकवीट मिले तो वो भी डाल सकते हैं थोड़े से। फिर एक अच्छा ग्रुप है जिसमें आती हैं दालें और मिलेट्स, आप लेकिन उसकी ना 20-25% से ज़्यादा वो नहीं डाल लें। तो ये आटा, वो उसमें आता है, यही चने आते हैं या लोबिया या बाकी सारे, और उसमें ज्वार और ये सारे, इनको सबको रेशो करके बनाएं, उसकी रोटी खाएं, शुगर नहीं बढ़ेगी, मोटापा भी कम हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।